स्वागत है आपके चैनल केमिकासी अमित क्लासेज में। आज का जो आपका टॉपिक है वो है कैंजारो अपक्रिया। कैंजारो अपक्रिया से हमें प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए कुछ इसके फेवरेबल कंडीशन है, अनुकूल चीज़ें, उनको हमें जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि इनकी कुछ अनुकूल चीज़ों के बारे में जान लें। कैंजारो अपक्रिया कराने के लिए सबसे पहले हमें जो अभिकारी पदार्थ चाहिए उसकी एक कंडीशन ये है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि हम जो एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे बिना अल्फा हाइड्रोजन युक्त यौगिकी, उसमें मीडियम हमारा बेसिक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि जब रिएक्शन हम कराते हैं तो इसमें स्वतः ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया होती है, या इसको हम असमानुपातन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि एल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो हमें अल्कोहल मिलता है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल रूपी एल्डिहाइड का यदि ऑक्सीकृत होता है तो वो हमें कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट देता है। अब हम पहली कंडीशन इसकी लिखते हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि जो माध्यम है अपक्रिया की वो क्या होनी चाहिए, क्षारीय माध्यम होनी चाहिए। क्षारीय माध्यम का अर्थ होता है या तो हम इसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं या हम NaOH का यूज करते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो है स्वतः ऑक्सीकरण व अपचयन की अपक्रिया होती है। स्वतः ऑक्सीकरण व अपचयन की अपक्रिया होती है, जिसके कारण हमें एल्डिहाइड एक एल्कोहल के रूप में, जबकि दूसरा हमें कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में प्राप्त होता है। अब इन चीज़ों को थोड़ा हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का कंपाउंड लेते हैं, 2 और उसका ले लें, और इससे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित किसमें होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, या आप बेंजल्डिहाइड भी यूज कर सकते हो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के। अब जब इनका हम रिएक्शन कराते हैं मीडियम के रूप में, बेसिक मीडियम यूज करते हैं और इनको टेम्परेचर देके हीट करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो एक फॉर्मेल्डिहाइड अपचयित होकर के अल्कोहल बनाता है, दूसरा ऑक्सीकृत होकर के जो होता है वो हमारा पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। अब थोड़ा इसको हम ध्यान से समझेंगे इस समीकरण को। इतनी चीज़ों को हमें समझना है, ये फेवरेबल कंडीशन है हमें प्रोडक्शन करने के लिए। अब इन कंडीशन को आप नोट कर लीजिए, फिर कैसे ये बनता है उसकी हम आपको मैकेनिज्म समझाते हैं। नोट कर लीजिए आप। अब हम इस रिएक्शन की क्रियाविधि आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम 1 मोल इसका जो है फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, और जो मीडियम है वो हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है बेसिक मीडियम में। अब यहाँ पर ये बेसिक मीडियम में होने के कारण हमारा क्या देता है, OH-। अब इन पे देखिए ध्यान से आप, ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन पे आंशिक चार्ज प्लस होता है जबकि ऑक्सीजन पे आंशिक चार्ज माइनस होता है। अतः कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है और यहाँ OH पे ऑलरेडी एज ए न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर ये क्या करता है, कार्बन के नाभिक पे आक्रमण करता है, जिससे कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि होती है और ये अपना एक पाई बॉन्ड तोड़ता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेता है, ऑक्सीजन। इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो इस तरह से मिलता है, H बॉन्ड C बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पर OH है आपका और ये हमारा जो है H है। अब देखिए, अब हम दूसरे कंपाउंड को ले आते हैं, दूसरे अणु को, यहाँ पे H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। अब ये दूसरा जब फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की अब्सेंट होने के कारण ये हमारा बेसिक मीडियम बढ़ता है, जिससे हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होने पाता। तो ऐसे कंडीशन में रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो ऑक्सीजन पे ये हमारा
माइनस है, ये अपना बैक बॉन्डिंग करके कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फेंकता है, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच फिर डबल बॉन्ड बनता है। चूंकि ये बैक बॉन्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की बढ़ती है, अतः ये अपना हाइड्रोजन से बॉन्ड आसानी के साथ ब्रेक करने के कारण बॉन्ड ब्रेक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्राइड आयन के रूप में निकलता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन, क्योंकि हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है, निगेटिव। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा हमने एल्डिहाइड कंपाउंड यूज किया है उसमें कार्बन पर आंशिक चार्ज प्लस है और इसमें माइनस है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पे प्लस पे क्या करता है, आक्रमण करता है, जिससे यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेता है, हमारा ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो हमारा कंपाउंड बनता है वो हमारा ये बन रहा है H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये हमें फार्मिक अम्ल मिल गया। और दूसरा हमारा जो कंपाउंड बनता है वो मिला H बॉन्ड C बॉन्ड O पे माइनस बॉन्ड H। लेकिन यहाँ पर ये जब बेसिक मीडियम में हमने रिएक्शन कराया था पहले अणु के फॉर्मेल्डिहाइड से, तो यहाँ पर K प्लस और OH माइनस छूटा था, तो ये K प्लस O माइनस से क्रिया करके हमारा क्या बना लेता है, H बॉन्ड C बॉन्ड O माइनस K प्लस बॉन्ड H। और दूसरा हमारा जो फॉर्मिक एसिड है, चूंकि ये एसिड होने के कारण क्या देता है, H प्लस या प्रोटॉन, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो ये प्रोटॉन कब डोनेट करेगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा जिस पे चार्ज माइनस आएगा और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। अब ये प्लस ये बॉन्ड अपना क्लीवेज करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको ग्रहण करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब ये बॉन्ड अपना फॉर्मिक एसिड एक हाइड्रोजन तोड़ेगा तो ऑलरेडी प्रोटॉन के रूप में ये एसिडिक नेचर शो करने के कारण क्या देता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। और प्रोटॉन को डोनेट करने के कारण ये अपना पोटेशियम, चूंकि आयनिक बॉन्ड होने के कारण इसका बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, जल्दी होता है। और ये बॉन्ड तोड़ने के पश्चात ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन माइनस से जुड़ जाता है, जिससे हमको एल्कोहल मिलता है। और ये माइनस वाला ऑक्सीजन इस धनात्मक से क्रिया करके हमारा जो होता है पोटेशियम फॉर्मेट बना लेता है। इस तरह से इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पर आपने ध्यान दिया कि जब ये प्रोटॉन इसको प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, जैसे ही फॉर्मिक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो यहाँ पर जो पोटेशियम फॉर्मेट होता है वो आयनिक बॉन्ड क्लीवेज करता है और ये ऑक्सीजन माइनस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके जो है एल्कोहल का निर्माण करता है, H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH। तो इस तरह से अपचयित होकर के ये कंपाउंड तुरंत जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ये माइनस वाला पार्ट ये पोटेशियम से क्या करता है, क्रिया करके ये हमारा बनाता है पोटेशियम फॉर्मेट। तो हमारा बनेगा क्या, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड K। तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, ये हमारा अब इसका जो है अपचयन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जब अपचयन होता है तो हमें मेथिल अल्कोहल मिलता है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल रूपी एल्डिहाइड का हम अगर ऑक्सीकरण होकर के पोटेशियम फॉर्मेट बनता है तो उसका समझ लीजिए क्या होता है, स्वतः ऑक्सीकरण होता है। तो इस प्रकार से कैंजारो अपक्रिया के द्वारा हमको स्वतः एक ऑक्सीकरण अपचयन की अपक्रिया प्राप्त होती है, जिसको हम असमानुपातन अपक्रिया करते हैं। यानी इस मेथड से हम एल्कोहल व कार्बोक्सिलेट आयन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करिए। धन्यवाद।